नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक आयोग को लेके आए हैं जिसका नाम है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करते हैं कि राजस्थान वित्त आयोग में हमारे पास कितने सदस्य होते हैं, इनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है, तो ये जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट 1 से लेकर 7 तक। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान वित्त आयोग की बात करें हम, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका उल्लेख हमारे पास संविधान में है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसका पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमारे पास भाग नंबर 9 में और आर्टिकल 243 आई से याद रखना इनकम। तो इनकम से संबंधित जो हमारे पास है 243 आई में वो वित्त पैसा इनकम। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का हमारे पास उल्लेख है। नगरीय संस्थाओं के लिए जो हमारे पास है, इसका उल्लेख हमारे पास है, वो है हमारे पास भाग नंबर 9 क और 243 वाई हमारे पास है। आगे बात ये करते हैं कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग का क्या उद्देश्य हमारे पास है। तो उद्देश्य में आप देखिए, यहाँ बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो हमारे पास यहाँ पे उद्देश्य देखिए आप, तो उद्देश्य में पहला पॉइंट हमने लिया है पंचायत राज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, कि जो पंचायती राज हमारे पास है उसमें कर से संबंधित, हमारे पास शुल्क से संबंधित, इनकी जो हमारे पास समीक्षा की जाएगी, ये कौन करेगा? राजस्थान राज्य वित्त आयोग करेगा। आगे बात ये करते हैं कि राज्य की संचित निधि से में से पंचायतों को, ठीक है, अनुदान देने की सिफारिश करना। ये क्या करेगा कि राज्य में जो हमारे पास संचित निधि है उनमें से पंचायतों को, नगरीय को हमारे पास अनुदान देने की क्या कर सकता है? ये सिफारिश कर सकता है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं, तो कुल कितने होते हैं। तो बात आती है इसकी संरचना की, तो इसमें कुल सदस्य हमारे पास हैं 5। तो आगे चलते हैं, अब 5 में देखते हैं हम, तो 5 में से एक तो हमारे पास अध्यक्ष होता है, एक हमारे पास क्या होगा? अध्यक्ष, और 4 हमारे पास क्या होंगे? मंत्री, सदस्य। आगे चलता हूं मैं, हमारे पास है नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति हमारे पास जो होगा वो करेगा इनके राज्यपाल। सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल जो हमारे पास सलाह लेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह यहाँ पे चलेगी। 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होता है मंत्रिमंडल, एक क्या होता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल के अंदर जो हमारे पास है, एक तो सीएम साहब, जैसे राज्यों की बात करें हम, तो एक तो सीएम साहब यानी मुख्यमंत्री, और कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होंगे वो कहलाता है मंत्रिमंडल। और मंत्री परिषद की बात करें, एक सीएम, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सभी को मिलाकर क्या बनती है हमारे पास? मंत्री परिषद। तो याद रखना, तो हमारे पास इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। आगे फिर चलते हैं यहाँ पे हम, कि हमारे पास इसका कार्यकाल कितना होगा। तो हमारे पास इसका कार्यकाल जो हमारे पास होगा ये 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये सौंपेगा हमारे पास राज्यपाल, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है हमारे पास, कि ये इनकी वार्षिक रिपोर्ट हमारे पास है। तो याद रखना, राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंप देता है? राज्यपाल को। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया हमारे पास 24 अप्रैल, कब किया गया हमारे पास? ये 24 अप्रैल 1994 को। लेकिन इस वित्त आयोग ने जो हमारे पास कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1995 से। तो याद रखना, 1 अप्रैल 1995 से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्य प्रारंभ। आगे चर्चा हम ये करते हैं कि राजस्थान में हमारे पास अब तक, यहाँ बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास राजस्थान में अब तक 7 वित्त आयोग का गठन
हमारे पास हो चुका है। कितने वित्तायोग का गठन हो चुका है? 7 वित्तायोग का हमारे पास गठन हो चुका है। और ये हमारे पास 7 के अध्यक्ष कौन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्तमान में यह है कि वर्तमान में 7 वित्तायोग अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो श्री अरुण चतुर्वेदी को, ये हमारे पास राज्य के 7 वित्तायोग अध्यक्ष हमारे पास बनाए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लगातार अर्थात 5 साल ये रहेंगे, तो 2030 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो आगे बात करें, श्री अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के पहले हैं, हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री में हमारे पास ये रह चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं हम कि कौन कौन अब तक हमारे पास राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये लिस्ट मैंने अभी वादा किया था आपसे कि 7 जो हमारे पास हैं उन 7 के नाम है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है अध्यक्ष की बात करते हैं हम यहाँ पे कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं के गोयल, जिसका पूरा नाम है कृष्ण कुमार गोयल। तो एग्जाम में कई बार मिल जाएगा आपको के गोयल के नाम से, याद रखना। दूसरा जो हमारे पास है हीरालाल देवपुरा, दूसरे जो अध्यक्ष कौन बने, हीरालाल देवपुरा। तीसरा अध्यक्ष है माणिकचंद सुराणा, कौन आएंगे, माणिकचंद सुराणा। चौथे अध्यक्ष है डॉक्टर DB कल्ला, तो हमारे पास कौन है, डॉक्टर BD कल्ला। कौन हमारे पास है, याद रखना B और D कल्ला, ये हमारे पास है। नेक्स्ट है डॉक्टर ज्योति किरण, कौन हमारे पास है, डॉक्टर ज्योति किरण, 5वीं हमारे पास है। छठे जो हमारे पास है प्रद्युमन सिंह, ये हमारे पास छठे। लेटेस्ट 7वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो हमारे पास बनाया गया 2025 में, श्री अरुण चतुर्वेदी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह आपको शानदार तरीके से लेटेस्ट जानकारियाँ ऑथेंटिक अपडेट के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको ये मिलती रहेगी। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल में होने वाला है बहुत बड़ा हंगामा। तो प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना आपको मिलती रहेगी शानदार जानकारियाँ। थैंक यू, धन्यवाद।